दोस्तों आज के इस वीडियो में बाइनेंस एक्सचेंज पर लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं और बाइनेंस पर टैक्स एंड टीडीएस कितना लगता है ये भी आपको बताऊंगा। और बाइनेंस में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, फंड डिपॉजिट कैसे करते हैं, फंड विड्रॉल कैसे करते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो उन वीडियोज का लिंक और बाइनेंस का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों ये चार्जेस लिखे हुए हैं तो बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखे हुए हैं, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो चार्ट है वो बिगिनर के लिए समझना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ उनको आप समझ लीजिए, फिर अगर कुछ बचता है तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें 25% तक फीस कैसे आप कम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी अपने मोबाइल ऐप में, ठीक है। तो उसको मैं ऑन करना बताऊँगा। तो अभी हम यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद और भी इसमें फीचर हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो अगर आप स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपसे ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगेगा। एक है इनका रेगुलर यूजर प्लान, तो जो लोग स्मॉल ट्रेडर होते हैं वो इसी में आती हैं। जब आप अकाउंट ओपन करोगे पहले इसी में आओगे, फिर जब आप अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाओगे, लास्ट 30 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाता है वैसे ही ये वीआईपी लेवल्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए फीस कम लग रही, मतलब इतनी लग रही है। फिर इसके बाद जब आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम इधर बढ़ता है, वीआईपी लेवल आपके बढ़ते हैं, तो ये ट्रेडिंग फीस कम होती चली जाती है। और अगर आपको 25% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको बीएनबी में, बीएनबी क्या है, बीएनबी बाइनेंस का खुद का क्रिप्टो कॉइन है, तो यहाँ पर अगर आप यूएसडीटी में फीस को पे करोगे तो इतनी लगेगी। लेकिन अगर आप बीएनबी कॉइन के थ्रू फीस को पे करोगे तो 25% का ऑफ रहेगा। देखिए यहाँ पर 0.100% लग रही है, तो यहाँ पर 0.75% फीस लग रही है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बीएनबी कॉइन आपको पहले बाई करने पड़ेंगे, और बीएनबी कॉइन एक क्रिप्टो कॉइन है तो इसका प्राइस घटता भी है और बढ़ता भी है। फॉर एग्जांपल आपको बीएनबी में फीस पे करना है तो आपको ये बाई करने हैं और आपने 1 लाख रुपए के बाई करे। अब यह क्रिप्टो कॉइन है तो इसका प्राइस बढ़ेगा भी घटेगा भी, तो आपका जो 1 लाख रुपए है वो 1,05,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 90,000, 85,000 भी हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि हम इसमें फीस को पे करेंगे, तो आपकी इसमें फीस पे कैसे होगी? तो इसमें फीस पे करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल तो आपकी यूएसडीटी में फीस जाती है, लेकिन अगर आपको बीएनबी में फीस को पे करना है तो पहले आप अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे। फिर इसके बाद ये 3 लाइन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद जो सेटिंग है आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर यूजिंग बीएनबी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप मार्जिन या फिर इंटरेस्ट या फिर आप ब्रोकरेज फीस बीएनबी में देना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 सेटिंग है, आप तीनों को ऑन कर सकते हैं, या फिर आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेवल के बारे में बता देता हूँ। रेगुलर यूजर वो यूजर होगा जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट 30 दिन का 10 लाख यूएसडी होगा, या फिर इससे कम होगा, या फिर 5 से कम, मतलब कि 3-4 जीरो के बराबर, या फिर जीरो से ज़्यादा अगर बीएनबी कॉइन है तो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर एज अ मेकर इतनी फीस लगेगी एंड एज अ टेकर इतनी फीस लगेगी। अभी मेकर क्या होता है, टेकर क्या होता है, ये भी समझना काफी जरूरी है। देखो मेकर का मतलब होता है जब आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, एंड टेकर का मतलब होता है जब आप मार्केट ऑर्डर पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर तो फीस कम लग रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है, और यहाँ पर भी दोनों में काफी अंतर है, और यहाँ पर भी दोनों में अंतर है। और देखो ये जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना वो यूएसडीटी में कर रहे हैं। अगर आप यूएसडीसी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि बीटीसी, तो अगर आप इसमें इस पेयर में ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपसे ब्रोकरेज चार्जेस इतने लगेंगे एज अ मेकर एंड टेकर। लेकिन यहाँ पर भी आपको 25% का ऑफ मिलेगा अगर आप बीएनबी में फीस को पे करोगे तो। ऐसे ही फिर दोस्तों और लेवल है। अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 30 दिन के अंदर 10 लाख यूएसडी से अधिक होता है, और अगर आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना कर भी लिया तो इसके साथ आपको एक कंडीशन और पूरी करनी है कि 5 या फिर 5 से ज़्यादा लेकिन 25 से कम बीएनबी कॉइन अपने अकाउंट में बाई करके रखनी है, तो आप वीआईपी लेवल 1 में आओगे और फिर यहाँ पर चार्जेस इतने लगेंगे। ऐसे दोस्तों ये वीआईपी लेवल बढ़ते जाते हैं एंड ट्रेडिंग फीस कम होती चली जाती है। तो ये हुआ इन्वेस्टर के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं और यहाँ पर यूएसडीटी और यूएसडीएस मार्जिन में फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तब कितने चार्जेस लगेंगे? यहाँ पर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 लाख यूएसडी से कम है और आपके अकाउंट में 0 या फिर 5 से कम बीएनबी कॉइन है तो आप रेगुलर यूजर कहलाओगे। और यहाँ पर यूएसडीटी पेयर में एज अ मेकर 0.02% एंड एज अ टेकर 0.05% ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। फीस में लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा का अंतर है। अगर आप यूएसडीटी में फीस को पे करोगे, मतलब कि एज अ मेकर एंड टेकर बीएनबी कॉइन में, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फीस है वो कम होती चली जाती है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, मतलब कि 10% का ऑफ है।
और जब आप USDC पेयर में ट्रेडिंग करोगे तो एज ए मेकर एंड टेकर यहाँ पर इतनी फीस लगेगी और 10% का ऑफ मिलेगा इसमें अगर आप फीस को BNB कॉइन में पे करते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर VIP लेवल 1 है। 50 लाख USD से आपका अधिक का ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए एंड 1 करोड़ से कम। और साथ ही आपको एक कंडीशन और पूरी करनी होगी कि 5 BNB कॉइन भी बाई करके रखने पड़ेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल इतनी फीस लगेगी एज अ मेकर एंड एज अ टेकर इतनी लगेगी। और अगर आप BNB कॉइन में बाई करोगे तो 10% का ऑफ है, सेम दोस्तों यहाँ पर है। और ऐसी VIP लेवल इसमें और बढ़ते हुए चले जाते हैं और आपकी फीस कम होती हुई चली जाती है। कॉइन मार्जिन फ्यूचर्स मतलब कि अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, उसका पैसा भी बिटकॉइन में मिलेगा एंड अगर आपको लॉस होगा तो उसका पैसा भी बिटकॉइन में जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखो आप यहाँ पर USDT में प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो USDT की जो प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं स्टेबल होती है, $1 के आसपास होती है। और यहाँ पर कॉइन फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन में ही प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। तो अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, खाली बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है तो दोस्तों वो बैलेंस भी कम हो जाएगा। मतलब कि बिना ट्रेड किए हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है अगर आप कॉइन मार्जिन फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो। इसमें रेगुलर यूजर वो होगा जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 लाख USD से कम होगा लास्ट 30 दिन का, या फिर जिसके अकाउंट में 0 या फिर 5 से कम BNB कॉइन होंगे। एज ए मेकर इतनी फीस लगेगी एंड एज ए टेकर यहाँ पर इतनी फीस लगेगी। और VIP लेवल 1 में आपको ये कंडीशन पूरी करनी है, साथ ही ये भी कंप्लीट करनी है, तब आपकी ब्रोकरेज फीस इतनी लगेगी। और यहाँ पर BNB कॉइन में फीस पे करने का कोई भी डिस्काउंट नहीं है। एंड यहाँ पर दोस्तों ये लेवल 2 है, ऐसे ही करके इसमें लेवल बढ़ते जाते हैं और आपकी ट्रेडिंग फीस कम होती जाती है। और इसके बाद है ट्रेडिशनल फाइनेंस फ्यूचर। तो यहाँ पर आपको ये लेवल्स हैं एंड इतनी फीस देनी है और यह जानना आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अब हम चलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग पर। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी यहाँ पर टोटल वही 9 लेवल्स हैं और यूजर 1 कहलाओगे अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 करोड़ से कम है। और यहाँ पर एज अ मेकर एंड टेकर 0.024 एंड 0.024% में फीस लगेगी। आप देख सकते हैं सभी में यहाँ पर सेम है, आपका कोई भी लेवल हो, ठीक है। पहले फीस ज़्यादा होती थी बट अब बाइनेंस ने कम कर दी है। इसके बाद ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट P2P ट्रेडिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप फंड डिपॉजिट करते हैं तो P2P ट्रेडिंग के थ्रू ही होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फिएट करेंसी का मतलब ये है कि आप बैंक से कौन सी मुद्रा पे करना चाहते हैं, जैसे कि हम INR में पे करेंगे। और आप कौन सा नेटवर्क, तो हम यहाँ पर P2P जोन वाला ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर INR पेयर में आप किस किस कॉइन में P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं वो यहाँ पर सजेस्टेड है। तो जब हम फंड डिपॉजिट करते हैं तब हम USDT में P2P ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें एज अ मेकर 0.15% एंड 0.15% बाई और सेल की देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एज अ मेकर। एंड एज अ टेकर कितनी फीस लगेगी, यहाँ पर तो 0 है लेकिन USDT में 0.06 USDT लगेगी एंड यहाँ पर भी सेम फीस लगेगी। अब यहाँ पर मेकर और टेकर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मेकर का मतलब वो होता है जो अपना ऐड क्रिएट करता है। जैसे कि आप P2P ट्रेडिंग ऐप में ये देख सकते हैं कि ये ऐड लगे हुए हैं, तो ये मेकर हैं। एंड हम टेकर होंगे अगर हम इनके ऐड को देखकर USDT बाई कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको नॉर्मल ट्रेडिंग फीस के बारे में बताया, लेकिन बाइनेंस पर प्रमोशंस भी चलते रहते हैं। जैसे कि स्पॉट प्रमोशंस अभी चल रहे हैं। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग इन करेंसी पेयर में करते हैं, यहाँ पर बिटकॉइन को FDUSD, ठीक है, इस पेयर में बाई करते हैं तो एज ए मेकर कोई भी फीस नहीं लगेगी एंड एज ए टेकर इतनी लगेगी। और आप FDUSD को USDT पेयर में बाई करते हैं तो भी कोई फीस नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर FDUSD जो करेंसी है इसको प्रमोट किया जा रहा है एंड यहाँ पर U कॉइन को प्रमोट किया जा रहा है। तो आप इस पेयर में U को बाई करते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पर फीस नहीं लग रही है। एज ए मेकर नहीं लग रही है बट एज ए टेकर आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपको फीस बचानी है एज ए मेकर ऑर्डर प्लेस करो। एंड यहाँ पर USDC को प्रमोट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करेंसी पेयर है आप उनमें USDC को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लिक्विडिटी प्रोग्राम, तो ये बेसिकली बड़े ट्रेडर के लिए है, स्मॉल ट्रेडर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो अरबों खरबों में ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रोग्राम की डिटेल्स में देखकर और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एलिजिबल होंगे वही इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। और यहाँ पर बाइनेंस आपको पैसा देता है। देखिए अगर आप यहाँ पर मेकर वॉल्यूम परसेंटेज वीकली का है, अगर आप 0.05% का लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं या फिर वीकली आपका USDT जो वॉल्यूम है वो इतना रहता है,
तो यहाँ पर एज अ मेकर कोई भी फीस नहीं लग रही है। लेकिन आपका और ज़्यादा अगर वॉल्यूम बढ़ता है, देखिए 0.15% अगर आपका वीकली रहता है तो देखिए यहाँ पर आपसे फीस ली नहीं जा रही है बल्कि और दी जा रही है, -0040 लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों ए और है, तो यहाँ पर जो माइनस है इसका मतलब ये कि इतनी फीस आपको मिलेगी। लेकिन यह सब बिग प्लेयर या फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए है, हम रिटेल या फिर स्मॉल ट्रेडर के लिए नहीं है। और इंटरेस्ट रेट मतलब कि आप मार्जिन ट्रेड करना चाहते हैं, उधार लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रेगुलर यूजर से फीस लग रही है। इधर इंटरेस्ट रेट 1 आवर का लिखा हुआ है एंड इधर ईयरली लिखा हुआ है और 5% का ऑफ रहेगा BNB कॉइन में। और यहाँ पर अलग अलग VIP लेवल में आप देख सकती हैं, तो जो नो VIP लेवल हैं उनमें आपसे इतनी फीस ली जाएगी, ठीक है। तो जो लोग मार्जिन ट्रेड करते हैं उनके लिए है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल, जब आप P2P के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल करोगे तो उसके जो चार्जेस लगते हैं वो मैंने आपको बताए। लेकिन अगर आप सीधा क्रिप्टो को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो आप किस कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं BTC को डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो BTC मतलब कि बिटकॉइन को आप किस नेटवर्क के थ्रू डिपॉजिट या फिर विड्रॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस लग रही है। यहाँ पर जो बाइनेंस है वो चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन जो नेटवर्क की फीस है, जो प्रोसेस करने के चार्जेस हैं वो यहाँ पर लगते हैं। इसके बाद है फिर बाई, मतलब कि आप क्रिप्टो को डायरेक्ट अपने कार्ड से, वीसा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड से बाई करोगे तो इसमें 2% फीस लगेगी। और भी यहाँ पर मेथड है और उनकी यहाँ पर फीस लिखी हुई है। तो बाइनेंस पर लगने वाले चार्जेस के बारे में आपको बताया। अगर अभी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है एंड बाइनेंस इंडिया में लीगल है, FIUC रजिस्टर्ड है। और बाइनेंस के प्रॉफिट पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि स्पॉट ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, तो प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगता है एंड सेल ऑर्डर पर 1% TDS भी कटता है। ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, यह भी गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन जब आप अपना ITR फाइल करते हैं, ITR, तो ITR में आप TDS को क्लेम कर सकते हैं, तो यह आपका रिटर्न हो जाता है। क्योंकि यह हर ऑर्डर पर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसको रिटर्न ले सकते हैं। और जब आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे तो इसको बिजनेस इनकम की तरह माना जाएगा। इसमें से खर्चे वगैरह निकाले जाते हैं, ऑफिस का रेंट या फिर आपने सिस्टम वगैरह परचेज किए हैं तो वो सब कुछ इसमें से घटाया जाता है। फिर जो इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अभी की लिमिट है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक की इनकम करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख से प्लस है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्योंकि यह आपको क्रिप्टो से इनकम हुई है, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग करके, तो यह दोस्तों 100% श्योर नहीं है कि बिजनेस इनकम में जाएगा ही। डिपेंड करता है कि आपका CA इस इनकम को किस कैटेगरी में डाल रहा है। यह 30% टैक्स वाले स्लैब में भी जा सकती है और बिजनेस इनकम में भी। अब CA से आपको ये पूछना पड़ेगा कि इसको आप कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बाइनेंस को 4 और क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ, मतलब कि टोटल 5 क्रिप्टो एक्सचेंज को इस वीडियो में कंपेयर किया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं।